आ जाओ बाबू, क्या पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, कहां तक बता दिए थे? घन और घनाभ में कहां तक बताए थे? क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। क्या क्या बोले थे? क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण। थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे सर किस पर? तो सर तो घन पे। किस पे चर्चा कर रहे थे? आज हम लोगों को जो चर्चा करना है वो किस पे करना है? घनाभ पे। किस पे चर्चा करना है? घनाभ पे। थोड़ा सा केयर करो। एक बात पे चर्चा करना है बाबू, जिसका नाम क्या था? घन, जिसका पीछे हम लोग चर्चा कर चुके। आज जो चर्चा करना है वो किस पे करना है? घनाभ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? बताओ बाबू, तुम लोग घन पढ़ करके आया है। घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? बोलेंगे घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? तो यहां पर सबसे पहली बात बाबू याद रखना कि यह है घनाभ, और घनाभ का प्रत्येक सतह। किसका प्रत्येक सतह? क्या कह रहे हैं सर? घनाभ का प्रत्येक सतह। प्रत्येक सतह कैसा होता है सर? तो कहेंगे आयताकार होता है। कैसा होता है सर? तो देखो, इधर वाला बाहर वाला सतह को देखोगे बाबू तो ये भी आयताकार दिख रहा है। इधर वाले सतह को देखोगे तो क्या दिख रहा है? आयताकार। ऊपर वाले भी सतह को देखोगे तो क्या दिख रहा है? यानी जितने भी सतह इसमें देख रहे हैं सभी सतह किस आकार का दिख रहा है? तो बताओ घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होने के कारण इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या हो रहा था? बराबर। लेकिन घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का? और आयताकार होने की वजह से इसका लंबाई अलग होगा और चौड़ाई क्या होगा? बताओ, लंबाई अलग और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई। तो ध्यान देना बाबू कि घनाभ में सतहों की संख्या, किसकी संख्या बाबू? घनाभ में किसकी संख्या? सतहों की संख्या। सतहों की संख्या। घनाभ में सतहों की संख्या। बताओ बाबू कि कितना होता है? तो जितना सतह घन में हुआ उतना ही सतह किस में होगा? जितना सतह किस में हुआ? घन में। उतना ही सतह किस में हुआ? तो बताओ बाबू घनाभ में सतहों की संख्या कै गो? बताओ बाबू किनारों की संख्या कै गो? बताओ घनाभ में किनारा की संख्या। तो बताओ बाबू किनारा की संख्या कै गो? किनारा की संख्या। बताओ बाबू इसमें शीर्षों की संख्या कै गो हो जाएगी? अरे बोलो, शीर्षों की संख्या। किसकी संख्या? शीर्षों की। बताओ इसमें कितने शीर्ष? जितना शीर्ष घन में हुआ था उतना ही शीर्ष किस में होगा? जितना शीर्ष घन में हुआ था उतना ही शीर्ष किस में होगा? तो बताओ घनाभ में शीर्षों की संख्या कै गो सर? बताओ इसका प्रत्येक सतह कितना, कैसा आकार का? इसमें किनारों की संख्या कै गो? तो ध्यान रखना बाबू, इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का? और जब ये आयताकार है मैया, तुम क्लास में थोड़ा सा अपडेट होकर के बैठा करो, ठीक है? तुम मस्त मगन रहती है कहीं और हमेशा, ठीक है ना? चलो ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं सर कि इसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई क्या होगी? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का, लेकिन उसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का? इसका प्रत्येक सतह, इसलिए इसकी लंबाई क्या होगी? अलग। लंबाई क्या होगा? तो लंबाई को L से लिखेंगे। लंबाई को क्या से लिखेंगे? बताओ इसका चौड़ाई कैसा होगा बाबू? तो कहेंगे कि चौड़ाई बोलते हैं B। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? बताओ बाबू। और एक क्या होता है सर? तो ऊंचाई। क्या बोलेंगे सर? ऊंचाई को क्या से लिखेंगे? H। तो बताओ बाबू इसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई क्या होगी? लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई क्या होगा? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे बाबू, वो बात करेंगे किस पर सर? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पे। किस पे बात करेंगे सर? या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पे। तो याद रखना बाबू घनाभ का, किसका बाबू? घनाभ का क्या लिख रहे हैं? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिख रहे हैं? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसमें पृष्ठ कै गो? 6 गो। पृष्ठ कै गो? और 6 पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ बाबू कि ये ऊपर वाले को देखो तो इसका लंबाई L और चौड़ाई क्या दिख रहा है? इसका क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई गुने, यानी L गुने क्या हो जाएगा? B। तो देखो तो बाबू जितना क्षेत्रफल ऊपर वाला का होगा उतना ही क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इस छत का होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे ये फर्श का होगा।
यस या नो सर? तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? एल बी। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल बी। यानी दो सतह का क्षेत्रफल हो गया सर। आप इधर वाला का क्षेत्रफल निकालो तो ई वाले को क्या बोले हैं सर? एल ना। ये वाले को क्या बोलेंगे? एच। ये वाले को क्या बोलेंगे? बी। ये वाले को बोले हैं एल, ये वाले को बोले हैं एल, ये वाले को क्या बोले हैं? एच। अरे बोलो बाबू। तो देखो इधर वाले का क्षेत्रफल निकालो। किधर वाले का? तो बताओ लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने, तो लंबाई कितना है? एल। चौड़ाई का काम कौन कर रहा है? एच। तो जितना क्षेत्रफल इधर का हुआ उतना ही क्षेत्रफल। तो बताओ फिर से एगो एल एच जुटेगा सर? बोलो यस या नो सर? और अगर थोड़ा सा केयर करो तो बाबू उधर वाला का क्षेत्रफल निकालो। तो बताओ लंबाई का काम बी और चौड़ाई का काम एच। तो बताओ ये क्या हो गया सर? तो बी एच। और ये क्या हो गया सर? तो बी एच। बताओ बाबू एल बी और एल बी जुट करके क्या हो गया? 2LB। बी एच जुट करके क्या हो जाएगा? 2BH। अरे बोलो ना बाबू। और एल एच जुट करके क्या हो जाएगा? 2LH। दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है? तीनों जगह से दो। तो ये क्या बच जाएगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या बोलते हैं सर? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बताओ बाबू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे सर? सब एडमिशन में गेले सर। बताओ क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या लिखेंगे सर? किसका क्षेत्रफल है ये? कैसे निकल गया पता चला? 6 सतह था सर और 6 उनका क्या निकाल लिए सर? क्षेत्रफल। तो देखो जो सेम सेम जात का था वो दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। जो डिफरेंट डिफरेंट जात का था सर तो बच गया हुआ। इसे दोनों तीनों में से कितना कॉमन हो जा रहा है? 2। तो 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या बोलेंगे सर? आगे लिखेंगे सर इसका आयतन। किसका आयतन बाबू? घनाभ का। किसका आयतन बाबू? घनाभ का आयतन। तो बताओ बाबू घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर किसी भी चीज का आयतन निकालोगे तो उसमें कितना चीज? 3 चीज। कौन कौन सर? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या बोलेंगे सर? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या बोलेंगे सर? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हाँ जी। हाँ हाँ सॉरी मैं अभी बहुत बिजी हूं। ठीक है बताओ घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा सर? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए कैसे डांट के फोन रख दिलिए। एक तो घूमे गेल थी ओकरो बाद भी फोन कर देना। बिजी है का झोल है? बताओ झोल है? बताओ घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने, मतलब क्या कहना है सर? तो अगर दुनिया का किसी भी चीज का आप आयतन निकालोगे उसमें कितने चीज? 3 चीज। लंबाई चौड़ाई और बाबू वाला पंखा को बंद कर दो और अंदर दोनों पंखा को बंद करो और इस क्लासरूम का पंखा चालू करो। तो अंदर दोनों पंखा बंद करके और इन्वर्टर से ये दोनों पंखा चालू करो। आए तुम लोग का बंद है? चालू कर दो। प्लग घुसा दो इन्वर्टर वाला में, अंदर बंद करके और बाकी से इस पंखा बंद करके। चलो ध्यान देना। बताओ घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या लिखेंगे सर? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किसका आयतन? 2 मिनट। अरे बाबू ठिठियाओ मत, यहाँ लड़कन गर्मी से मर रहा है। लाइन भी आ गया, छोड़ दे। लाइन आ गया, छोड़ दे। दे दिया? चलो ठीक है चले दो। चलो ध्यान देना बाबू। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा सर? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने। अभी लगेगा कि स्वर्गवास हो गए सर। हाय तो देखिए ना कैसे टनाक से आवाज निकल रहा। यस सर अभी तो लगे थे कि बाप रे बाप घाव में पसीने पिघाल जीता थी है ने। राहत मिल रहा है? मिल रहा है? यस सर आ जाओ। तो ये किसका आयतन की बात की है बाबू? तो घनाभ का। लेकिन एक बात याद रखना है। पूछो कौची? कौची? पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सर घन का विकर्ण बराबर। किसका विकर्ण बराबर? √3 गुने, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो उसका लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी। क्या बोले? घनाभ का लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी। क्या बोल के गए? घन का लंबाई भी a, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। इसीलिए सर उसका विकर्ण जब निकाल रहे थे तो क्या निकाल रहे थे? उसका विकर्ण जब निकाल रहे थे तो हम लोग विकर्ण निकाल रहे थे ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर
चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। अरे बोलो, ठीक है, अरे बोलो, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और लेकिन लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी। इसका मतलब हो गया सर √3 गुने ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा तो खाली मैटर फंस जाएगा, √3 गुने ए, और इसी को बोलते हैं √3 गुने भुजा। √3 गुने क्या बोलेंगे? √3 गुने। हम ये आपसे कह रहे हैं बच्चा कि आप इसका विकर्ण जब निकालोगे तो कितना खतरनाक बात है कि सर इसका विकर्ण जब आप निकालिएगा तो ओवर रूट, इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। अब बताओ बाबू, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो कहेंगे ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बराबर बोल, घनाभ का विकर्ण बराबर बोल। √3 गुने भुजा, √3 गुने घन का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर बोल। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बोलो यस और नो। मैटर डन हो गया। पिछले क्लास में थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे और क्षेत्रफल पर भी चर्चा किए थे और आयतन पे भी चर्चा किए थे, है ना सर, कि अगर किसी घर के किनारा को के गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जा रहा था? के स्क्वायर गुना कितना गुना। यहां भी हम लोग बात को समझेंगे सर कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को के गुना कर दिया जाता है तब इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा और इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। किन्हीं को कोई उतारना है तो फटाक से 1 सेकंड समय दे रहे हैं और फटाक से उतार लेगा सर। देखिए कितना जल्दी हुड़बुड़ी आई थी। वहीला तो हम लोग पैदे हुए हैं सर। आप लिखिए, हम लोग छापेंगे। बाबू मेहनत करना क्षेत्रीय मिति पे। क्षेत्रीय मिति पूरा खतरनाक चैप्टर है, पूरा पढ़े में मजा आ जाएगा। ये नहीं कि कोढ़िया गिरी करते रहना है सर और ऐसे ऐसे करके ओकर में से 2 मैच छाप लेना है, तो नहीं सुनो ओकर में से 2 मैच छाप लेना है, तो छापा छापी करते रहना तो छपाक छपाक पढ़ते इन्हें से एकदम, ठीक ना। एक मूवी है छपाक, देखी है? एक मूवी ये भी दिखाएंगे तू लोगों को एक दिन तक, छपाक। अरे बाप रे बाप, कितना दुख की बात है सर कि 2 महीना से मूवी नहीं देखे हैं सर हम लोग। चलो ठीक है, तो एक बात याद रखना कि तुम लोगों को हम मूवी दिखाएंगे और वो मूवी कौन दिखाएंगे? तो छपाक, है ना। ये मुंह से निकल गया। दीपिका पादुकोण का शायद मूवी है ये। एसिड अटैक एक लड़की पे हो गया था, शायद उसी पे मूवी ये बनाया है शायद। हाँ हाँ, तुम लोग ऐसे खड़ा होके क्या देख रहा? चला घूमो, इंटरवल इंटरवल करो, उसके बाद तुम लोगों का नंबर आ रहा है। अभी ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट उधर बंद कर देना, उधर लाइट आए। क्या हुआ? तो बुलाओ ना यार, सामने कौन आए हुए हैं? इस्लाम तो पूरा खतरनाक आदमी कौन है?
हो गया? हो गया? आगे चलें। चलें आगे। पर्दा खींचो जी। अभी 10वां बिना बुलाए एक वो अगर अंदर दिख गया हमको तो बेटा बिना पंखा का पूरा क्लास करवाएंगे हम। का तो गर्मी में बैठने में मजा आता है तू लोगों को, तो है कि नहीं? इंटरवल मिला बाहर घूरो, और नहीं तो फिर ऐसे बैठना है तो फिर क्लासरूम में लाइन कट जाएगा। तो पंखा पंखा कोई चिल्लाया है तो सोच लेना। चलें आगे बाबू। बहुत सरल सा, बहुत छोटा सा बात है। सरल और छोटा सा बात क्या है? तो बात यह है कि अगर घनाभ की लंबाई एल है, क्या बोल रहे हैं? लंबाई क्या है? एल। चौड़ाई क्या है? बी। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? एच। लंबाई एल, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तब बताओ इसका आयतन क्या होगा बाबू? तो घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने, यस और नो, एल गुने बी गुने एच। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि यदि लंबाई को भी के गुना कर दिया जाए तो के एल हो जाएगा, चौड़ाई को भी के गुना कर दिया जाए तो के बी हो जाएगा, और ऊंचाई को भी के गुना कर दिया जाए तो के एच हो जाएगा। तो बताओ बाबू, लंबाई भी बढ़ा दिए, चौड़ाई भी बढ़ा दिए और ऊंचाई भी बढ़ा दिए तो तय है कि आयतन भी बढ़ जाएगा। बोलो यस या नो सर? अरे लंबाई बढ़ा दिए, चौड़ाई बढ़ा दिए, ऊंचाई बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या समझे? आयतन भी क्या हो जाएगा? और अगर घटा देंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा? तो वही कह रहा है कि लंबाई को भी के गुना किया, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। तो बताओ बाबू इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो बहुत मजेदार बात है सर। तो बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बदले बाबू तो इसका आयतन भी बदल जाएगा। तो नया आयतन क्या निकल जाएगा? तो लिखेंगे नया आयतन। तो बताओ बाबू नया आयतन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने, अरे बोलो ऊंचाई, अरे यही ना होगा? के गुने के, ये क्या बन गया? के क्यू। और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल गुने बी गुने एच। तो याद रखना बाबू कि पहले का आयतन कितना था? नया आयतन निकाले थे के क्यू गुने एल गुने बी गुने, है ना? इतना दूर से केयर करो तो ये पुराना आयतन दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो बताओ आयतन में कितना से गुना हो गया? के क्यू से। कितना से? तो यहां पर एक शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? कि यदि, क्या लिखेंगे? यदि, यदि घनाभ के, किसके बाबू? घनाभ के लंबाई को, किसको बाबू? लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों को, किसको बाबू? तीनों को के गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? के गुना किया जाता है। तो इसका आयतन क्या लिखेंगे? तो इसका आयतन, इसका आयतन कितना गुना हो जाता है? कहें के क्यू गुना हो जाता है। बोलो बात क्लियर है सर? अब बताओ यदि घनाभ की लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई को 3 गुना कर देते हैं, बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा? कहां ध्यान था? किसी के बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकला? किसी के नहीं? एक दिन सूर्य से मैं जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमाकर वो दहाड़ा और बोला, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संघर्ष ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, लेकिन तुम लोग को तो लड़ना ही नहीं है। हम लोग तो सर मस्तान होकर के बैठे हैं बेंच पे। आप क्या कर रहे हैं हमको कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अरे मोटमाथन कहीं के बोले कि यदि लंबाई को भी 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को भी 3 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को भी 3 गुना कर दिया जाए, तो बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा?
कितना गुना? शर्म करो और उसी पसीना से डूब करके उसी में मर जाओ। काहेला पानी बर्बाद करोगे? तुम लोग को लगता है कि तुम लोगों के चलते हम इतना चिंतित हुए कि तुम लोगों के चलते हवा बचाएं, पानी बचाएं, है ना, पूरा प्राकृतिक संसाधन बचाएं, तुम लोगों के चलते। मोटमा थन कहीं के अभी हम बोल करके गए कि अगर के गुना किए तो आयतन कितना गुना हो गया? के, अरे चुट्टन 3 गुना करेंगे तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? क्या गुना? 4 गाड़ी सुनने के बाद दिमाग काम किया ने? किया ने? पंखा बंद कर देंगे तो सटासट दिमाग काम करेगा। यकीन नहीं है तो बोलो बंद करके दिखवा में, एकदम फटाफट दिमाग काम करेगा। इतना फटाफट ना लगेगा कि सर सेंसर लगा दिल थी ने, कुछ समझे भी ना पड़े। तो बताओ, अगर इसके आयतनों का अनुपात निकालो, किसका अनुपात निकालो? आयतनों का। किसका बाबू? आयतनों का। बाबू जितना मैथ पढ़ा रहे हैं यकीन मानो पढ़ लो, भविष्य में केकरो पैर नहीं पकड़े पड़ेगा कि 2 अक्षर मैथ सिखा दे हमरा, ठीक ना? जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और जितना पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ लो। कहनो जिंदगी में मुहताज नहीं होवे देंगे कि हाँ तोरा दूसरा टीचर के पैर पकड़े पड़ेगा कि सर हमको 2 अक्षर मैथ सिखा दीजिए। थोड़ा सा मेहनत कर लो, तोरा पैर पकड़ेगा 4 गो लाइकन की थोड़ा सा 2 अक्षर हमरो बता दे रे बाबू। लेकिन ना, ध्यान से ना पढ़ोगे तो गच्चा खा जाओगे। आयतनों का अनुपात निकालो। तो बताओ बाबू, आयतनों का अनुपात क्या कहता है तुम्हारे पास? तो कहेंगे आयतनों का अनुपात। पहलका का आयतन कितना था? जब लंबाई एल था, चौड़ाई बी था और ऊंचाई एच था, तो आयतन कितना था? एल गुने बी गुने एच। और अनुपात निकाल रहे हैं, नया आयतन कितना निकाले हो? तो के क्यू गुने एल गुने बी गुने एच। ये से ये कट जाएगा बाबू। तो बताओ आयतनों का अनुपात, एक अनुपात क्या निकल गया? के क्यू। क्या निकल गया सर? एक अनुपात। यदि लंबाई को भी के गुना, चौड़ाई को भी के गुना और ऊंचाई को भी के गुना कर दिया जाए तो बताओ इसके आयतनों का अनुपात कितना गुना हो जाए? आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? एक अनुपात। और आयतन कितना गुना हो जाएगा? के क्यू गुना। तो ऐसे सोचो, यदि किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तब बताओ आयतन कितना गुना? क्लियर है? और आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 अनुपात। क्लियर हो गया? 1 अनुपात। राइट डाउन, सीधा ऑब्जेक्टिव लगेगा। ओहो हाय गर्मी। निकम्मा कह दिए अभी हम लोगों को सर, निकम्मा। कहाँ बाबू? ये ऊंचाई के एच है। आज मैंने सूर्य से कुछ जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। लेकिन आरिफ सर अकेले लड़ेंगे, हम लोग खाली बैठल बैठल भैंस नहीं से कौरी करेंगे। तुम लोग बकरी रहती न, बकरी को देखी है वो क्या करता है ना, वो जब बैर उर खाएला वैसा गुठली वाला चीज खाएला उसको दे दो तो एकदम अकबका के इतना जल्दी लुदुर लुदुर खाएगी नहीं, देखो जिभिया से सटासट खींच लेगी एकदम। और सब खा ले तो भर पेट होकर बाद बैठी तो खुट्टा पर ओकरा बांध दे माने तो बैठ जी। तो अब बैठ के अब एक का एक ही बीचवा जैसे बैर का या खजूर का बीच चराने एक का एक ही कौरी करके निकालेगी एकदम कि अब खाई थी वो हम इत्मीनान से। सेम काम भैंस भी वही करती है। घास या सानी उसको खाने के लिए दोगे ना तो उससे पहले सटासट पेट में ले लेगी और ओकर बाद थोड़ा थोड़ा निकालेगी और उसको बैठ के कौरी करेगी। ऐसे ऐसे करते रहेगा कौरी, है ना।
धीरे धीरे पूरा फेना जाएगा मुंह ओकरा कौरी करते करते, तो वो अपना खाना को पचा रहा होता है वैसे करके। तो वही हाल तुम लोगों का भी है, बैठ के यहाँ खाना पचा रहे होते हैं, फिर जाएंगे। से बात है ना? चलो ठीक है, तुरंत खाना खाने के लिए हम छुट्टी दे रहे हैं तुम लोगों को। तुरंत दौड़ के यहाँ से जाना सीधा हड़िया तर लोगे मम्मिया, और अभी जाओ घरे। और मम्मी खाली कह दे कि ए बेटा टेंशन बर्तन धो लिया ओकर बाद खैया, तो कहाँ बर्तन वाला तो और धाई से पटक देना है ओकरे मम्मी की टंगरी की तर, है ने? मम्मी लोग कभी कभी देखो गोसाल रहेगी नहीं तो तुर बगलवा से ऐसा पार होगी नहीं जैसे लगेगा वंदे भारत पार हो गया लपक के, है ना? और कहेगी नहीं, खाली कभी ये नहीं सुन ऐसे करके कुछ भी रखेल रहेगा ना, सामानो तनी सुन रखेल रहेगा तो इतना कस के पटकेगी कि हम गोसालिया देख ले, तू तनी सुन कुछ बोलना नहीं कि चुराजी माँ, है ने? और इतना कस का फिर इधर से उधर गई, उधर से उधर अबर गुजर गई, होकर बात तुम कुछ बोल देनी है तो तुम्हारे नजदीक वो ट्रेन इतना स्पीड आएगी जैसे लग रहा है कि अभी राजधानी सटल जाए थे। अगर तू रास्ता क्लियर न देना तक नहीं तो सोच ले है ने? मम्मी की गोसा में रहते थे एकदम वही हालात रहता है, जैसे लग रहा है कि कभी इन्हें से राजधानी गुजर जा रहा है, कभी उन्हें से राजधानी गुजर जा रहा है। कोई लग रहा है कि एगो बर्तन भी उठा करके रखना है तो आस्ते नहीं रखाएगा, कहिए इनलिंग बड़ी तो नहीं ले हो गया। आई सर ये बतिया सेम बतिया क्षेत्रफलवा पर भी लागू होता है। किस पे लागू होता है? यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को कितना गुना कर दिया जाए, के गुना, तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? एकरा ऐसे लिखेंगे शॉर्टे में, का तो भूखा आ गए हो तू लोग। लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे? आज का अंतिम टॉपिक है बाबू, लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे? यदि घनाभ के, किसके बाबू? घनाभ के लंबाई को, किसको बाबू? लंबाई को के गुना कर दो तो के एल हो जाएगा सर। चौड़ाई को के गुना कर दो तो के बी हो जाएगा सर। ऊंचाई को के गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? के एच। तब बताओ बाबू इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? तो आप इसका नया क्षेत्रफल जब निकालोगे, कौन सा क्षेत्रफल? नया क्षेत्रफल। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू, क्या होता है? 2 इंटू एल बी, तो के एल इंटू के बी। अरे बोलो ना जी, के एल इंटू लंबाई गुने, तो के में के से गुना होगा तो के स्क्वायर एल बी हो जाएगा सर। फिर बताओ बी एच, के में के से गुना करो के स्क्वायर, और बी में एच से गुना करो बी एच, तो ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बी एच। और बताओ बाबू एल एच, तो के में के से गुना होगा तो के स्क्वायर एल एच हो जाएगा। तो बताओ बाबू यहां से देखो तो के स्क्वायर सब में दिख रहा है, तो 2 तो पहले से है और के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहां से बच गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अरे तुरा आप फूक दियो, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और इतना दूर से तुम देखोगे बाबू तो तुमको पुराना क्षेत्रफल दिखता है। तो बताओ यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को के गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना? तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात, तो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका अनुपात? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1 अनुपात के स्क्वायर। बोलो यस और नो सर, बोलो क्लियर है? आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 अनुपात के क्यू, लेकिन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 1 अनुपात के स्क्वायर। अब कोई कहे बाबू कि यदि किसी घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 4 गुना कर दो तो क्षेत्रफल कितना गुना? 4 का स्क्वायर, 4 चौके, आयतन कितना गुना? तो 4 का क्यू, 4 चौके 16 चौके। क्लियर? डन, राइट डाउन। और आज का क्लास तुम लोगों को यही